हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे किचन लिविंग एंड कुकिंग में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी के लड्डू। अलसी के लड्डू बनाने के लिए मैंने आधा किलो अलसी को लिया है और मैंने उसमें 250 ग्राम सत्तू पाउडर को भी लिया है। सत्तू पाउडर को मिलाने से हमारे अलसी के लड्डू और भी हेल्दी बन जाएंगे। इसके लिए हमने 250 ग्राम गुड़ और आधी कटोरी गोंद और आधी कटोरी बादाम और आधी कटोरी अखरोट लिए हैं। हम अलसी के लड्डू अक्सर सर्दियों में बनाते हैं क्योंकि सर्दियों में अलसी हमें ठंड से बचाती है। तो इसलिए हमने सबसे पहले अलसी के लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और अब हम अपनी अलसी को उस गैस पर कढ़ाई में डालकर हल्का हल्का भून लेंगे। तो हमें अलसी को भूनते वक्त ये बातें ध्यान रखनी है कि हमें अलसी को बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं करना है, सिर्फ हमने उसे हल्का हल्का भूनना है ताकि जो अलसी का कच्चापन है वो निकल जाए। और अलसी को भूनते वक्त हमें पता कैसे चलेगा कि हमें उसे कितना भूनना है? तो ये हम जब अलसी को भूनते हैं तो उसमें से जब वो भूनना शुरू हो जाती है तो हल्की हल्की चट चट की आवाज़ आने लग जाती है और उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी अलसी भून चुकी है। तो इसलिए हमने इस अलसी को तब तक भूनना है जब तक कि आपको उसमें से आवाज़ आनी शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए, हमने अलसी को भूनकर प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने गोंद को आज सीधा फ्राई करने के बजाय उसे हम पहले पीस लेंगे मिक्सी में, जिससे कि हमें बाद में जो उसे तोड़कर क्रश करने वाला प्रोसेस है वो नहीं करना पड़ेगा और हमें थोड़ा और जल्दी हमारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो हमने देखिए गोंद का जो मिक्सचर है उसका हमने पाउडर बना लिया है और अब हमें कढ़ाई में घी डालना है। घी हमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है खाना सर्दियों में, अगर आप घी का इंटेक लेना चाहते हैं तो आप घी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैंने घी थोड़ा सा कम ही रखा है। तो इसलिए मैंने 1.5 चम्मच बड़ी घी की डाल ली है कढ़ाई में और अब मैं अपना जो पाउडर बनाया हुआ है गोंद का उसे इसके अंदर डाल के फ्राई कर लेंगे और इससे हमारा जो अलसी का लड्डू है वो और भी स्वास्थ्य और सेहत के हिसाब से अच्छा हो जाएगा। क्योंकि गोंद जो होता है हमारे शरीर में जॉइंट्स को जो उनके अंदर पकड़ का काम बनाता है, उनके अंदर एक जोड़ का काम करता है। तो इसलिए सर्दियों के अंदर हमें गोंद को किसी न किसी हमारी डिश के थ्रू हमें लेना ही चाहिए। तो मैंने गोंद को सारे को भूनकर रख लिया है और निकाल लिया है और अब मैंने उसमें अपने बादाम डाल दिए हैं। हम उन्हें भी हल्का हल्का ब्राउन कर कर निकाल लेंगे और इसे भी हमने भून लेना है। हमें इन्हें भी ये ध्यान रखना है कि ओवर कुक नहीं करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। सिर्फ हमें इनकी हल्की सी नमी ख़त्म करनी है जिससे कि हमारे लड्डू लॉन्ग समय के लिए चल सके, वो ख़राब ना हो सके। ये मैंने थोड़ा सा गोंद और डाल दिया है क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी गोंद की बच गई थी, तो मैंने उसको भी कढ़ाई के अंदर डालकर भून लिया है और उसे भी हम अपने लड्डू के अंदर ही मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने गोंद को भी निकाल लिया है। वो फूल कर देखिए कितना लाइट वेटेड हो गया है, क्योंकि ये एकदम भूनते ही बिल्कुल फूल जाता है पफकॉर्न की तरह से। ये देखिए, हमने अब अपने अखरोट को भी इसमें डाल लिया है। अखरोट को हमने बिल्कुल कम समय के लिए भूनना है, बस हमें इसकी हल्की सी नमी को ख़त्म करना है। तो इसलिए हमने अखरोट को बिल्कुल लास्ट में और थोड़े समय के लिए फ्राई करना है। फ्राई भी नहीं करना, हमें खाली इन्हें रोस्ट ही करना है। रोस्ट करने के बाद हम इन्हें निकाल कर रख देंगे और अब हमने जो अलसी को ठंडा करके रखा था उसे हम मिक्सी के जल में डालकर उसका पाउडर बना लेंगे और बाकी जो हमने ड्राई फ्रूट्स और गोंद को भी हमने जो करके रखा है, भून कर रखा है, उनको भी हम मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लेंगे। और ये आपकी चॉइस है कि आप उसे कितना पाउडर बनाना चाहते हैं। मैंने उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा बारीक पीसा है, आप उसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मैंने अब जो पाउडर बन गया है सारा, उसके अंदर जो हमारा सत्तू का पाउडर था उसको भी हमने मिक्स कर दिया है। सत्तू को डालने से हमारे लड्डू और भी हेल्दी हो जाएंगे। और अब हमने एक पतीले में गैस के ऊपर आधा आधा गिलास पानी लेना है और उसे पकाना रख देना है और उसके अंदर हमने अपना गुड़ डाल देना है और गुड़ को हमें डालकर उसकी एक चाशनी बना लेनी है। हमने ये ध्यान रखना है कि पानी को हमें ज़्यादा नहीं डालना है। आधा कप
पानी ही हमने यूज़ किया है, तो आप भी आधा कप पानी ही डालें। और हमने सारे गुड़ को मेल्ट कर लिया है और ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट होकर एक चाशनी के रूप में तैयार हो चुका है। और हमें उसका बिल्कुल पकाकर पानी ख़त्म कर देना है, ताकि जब हम उसे अपने पाउडर के अंदर डालते हैं तो वह एक अच्छी कंसिस्टेंसी ला सके और चिपचिपाहट उसमें आ सके, जिससे कि उसके लड्डू बन सके। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो हमारा गुड़ का लिक्विड बनाया है उसे अच्छी तरीके से पकाकर हमें चेक कर लेना है कि उसमें थोड़ी चिपचिपाहट आ गई है, तो ही हमें उसे अपने पाउडर के अंदर डालना है। और ये देखिए हमने सारा लिक्विड पाउडर के अंदर डाल दिया है और अब हम उसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे अच्छे से अंदर तक। तो ये हमारा जो है बिल्कुल हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें कि हमने चीनी का प्रयोग नहीं किया है। गुड़ जो होता है वो गर्म होता है और जो खासकर सर्दियों में खाया जाता है और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो हमने इसके अंदर सभी हेल्दी चीज़ें डाली हैं और उन सबको हमने मिक्स कर लेना है। और आपको ये सारा काम गरम गरम होने के साथ ही करना है, ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो आसानी से बन सकें। ये देखिए हमने लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से बाकी सारे मटेरियल के भी हम लड्डू बना लेंगे और हम इसे सर्दियों में कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत अच्छा हमारे स्वास्थ्य को बना देंगे। तो ये देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं और आप भी सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक